ये शेरघाटी की जामा मस्जिद है। यहाँ पर 6:45 पर यानी 7 बजे ईद की नमाज अदा की जा रही है। आप देख सकते हैं इस बार लॉकडाउन नहीं रहने की वजह से किस तरह से मस्जिदों में रौनक है, हर तरफ भीड़ है। उस तरफ देख सकते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। आप कैमरा को इस तरफ दिखाइए कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ पे आए हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। और इस तरफ भी आप देखें तो पूरी बड़ी तादाद में लोग आज यहाँ पर जामा मस्जिद में ईद की नमाज़ अदा करने आए हैं। जामा मस्जिद में ईद की नमाज़ अभी ख़त्म हुई है और आज यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सुरक्षा व्यवस्था है शेरघाटी प्रशासन की ओर से वो पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पे शेरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी और शेरघाटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष और शेरघाटी के बीडीओ, सीओ और जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस का दस्ता है, वो सब कुछ मौजूद है यहाँ पे। तो पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से और यहाँ पर पूरे हर्षोल्लास के साथ लोग ईद का त्यौहार यहाँ पे मना रहे हैं। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूँ इमरान अली। आज ईद है, पूरे मुल्क में आज ईद मनाई जा रही है। शेरघाटी के लोग भी इस ईद के जश्न में शामिल हैं। खुशियों और मुसर्रतों की नवेद लेकर आई है ईद और ईद के इस जश्न में बड़े बच्चे, जवान, बूढ़े सब शामिल हैं। सबसे ज़्यादा खुश बच्चे नज़र आ रहे हैं। खाते पीते नए कपड़े पहनकर लोग ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं और आज बड़ी तादाद में लोग ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिदों में पहुँचे, ईदगाहों में पहुँचे। बच्चों की खुशियाँ जो देखने के काबिल थी। नए नए कपड़े पहनकर लोग ईद में आते हैं और ईद के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार में हर लोग, गरीब अमीर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। और एक बात और कही जाती है कि जो सदक़े फ़ित्र है और ज़कात है, इसके ज़रिए गरीबों तक भी पैसे पहुंचा दिए जाते हैं, उनके भी हक़ अदा किए जाते हैं ताकि वो अमीर और गरीब एक होकर मस्जिद और ईदगाहों में पहुँचें। और एक बराबरी का पैगाम देता है ईद के अमीर और गरीब सब बराबर हो जाते हैं। एक शेर है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो इस तरह से ईद के पैगाम में ये है कि अमीर और गरीब सभी एक हो जाएं, गरीबों का हक़ अदा कर दिया जाए और वो तमाम लोग एक सफ़ में खड़े होकर एक साथ गले मिलें, आपस में वो जो प्यार मोहब्बत का पैगाम है वो बाँटें, सारी दूरियां मिटा दें, सारी नफ़रतें मिटा दें, सारे गिले शिकवे मिटा दें और गले मिल जाएं और एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे को अपने घर बुलाएं। तो इस तरह की खुशी का माहौल ईद में देखा जाता है और शेरघाटी में भी वो तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। हम नाज़रीन हज़रात को अपनी जानिब से ईद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है, आपने ये बात जो फरमाया आपने कि 2 साल जो बीता लॉकडाउन के साथ वो कैसा बीता है वो तो हम और आप सब जान रहे हैं। उसके बाद ये लोगों के अंदर ज़ाहिर है दीन के ताल्लुक़ से भी और जज्बाती तौर पर भी हर इंसान के अंदर एक जज्बा था कि अब इस साल सारे हालात ठीक हैं, इंशाअल्लाह ताला हम लोग पूरे आज़ादी के साथ, खुले जहन के साथ मस्जिद जाकर ईदगाह में साबिक़ रिवायत के एतबार से हम लोग अदा कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसी तरीके से अदा भी किया और तकरीबन तमाम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम मस्जिदों में और हर जगह लोगों ने बड़े मज़े से नमाज अदा की। अल्लाह का शुक्र है। ईद के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देंगे? ईद के तरह से ईद मनानी चाहिए? ईद के ताल्लुक़ से सबसे बड़ा पैगाम, सबसे पहली बात तो ये है कि ईद को पहले ये समझा जाए कि ईद है क्या। ईद रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, वो मुक़द्दस महीना, वो मुकम्मल तौर पर मोमिन के लिए एक बड़ी नेमत है। इसलिए कि अल्लाह ताला की इतनी रहमत, बरकत और नेमतें अल्लाह ने रमज़ान में अता फ़रमाई हैं मोमिन के लिए कि इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला ने इतनी रहमत और बरकत से अपनी इनायत से नवाजा है तो उसके लिए आज का जो दिन है यानी ईद उल फित्र जिसे कहते हैं, ये आज का दिन हम शुक्राने के तौर पे अदा करते हैं। 2 रकात नमाज ये, और वो अपने तौर से नहीं, ये हुक्म अल्लाह का है, ये हुक्म अल्लाह के नबी का है। अल्लाह की तरफ से हमें ये 2 रकात नमाज अदा करने की ईद के दिन ये खुशी अल्लाह की तरफ से है जिसे हम अदा करते हैं। इसके अंदर एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए हम सब के सब हाज़िर हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आज का जो दिन है इसमें हम गरीबों को,
मुफलिसों को, नादारों को, गरीबों को, बिछड़ों को, नीचे अपने से जो नीचे लोग हैं इन सब को मोहब्बत और हमदर्दी बांटने का आज दिन है कि हम जिस तरह से हम खुशी मना रहे हैं इसी तरीके से हमारी ये कोशिश हो कि हमसे जो नीचे लोग हैं हर एतबार से उनको भी हम अपनी इस खुशी में उनको शरीक करें। असल ईद का जो पैगाम ईद असल यही पैगाम देता है कि हर तरह से हर तबके के लोगों को अपनी खुशी में शरीक किया जाए। ये बहुत खुशी की बात है, 2 साल के बाद हम लोगों को मौका मिल रहा है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का। अल्लाह ने हमें ये मौका दिया, बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारे रोज़ों को कबूल करे। और हमें है कि नहीं, जो हम लोगों ने रमज़ान में आदतें अपनाई हैं अपनी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ने की, अच्छे काम करने की, उसको बदस्तूर साल भर पूरे साल जारी रखें। खुशी का तो दिन है ही है और आलमी सतह पर खुशी का दिन है। और जिस पुरसुकून अंदाज में हम लोगों ने ईद मनाया है इसमें बहुत ज़्यादा खुशी नसीब हो रही है। लॉकडाउन की वजह का डिस्टर्ब तो रहे, लेकिन फिर जो अल्लाह ने ये मौका लाया सारे लोगों को इकट्ठे अमन के साथ, सुकून के साथ ईद मनाने का, तो खुशी ही खुशी है। अल्लाह तमाम लोगों को खुशियाँ नसीब फरमावे और बिरादरान वतन को भी सुकून के साथ रखने की तौफीक अता फरमावे। मुल्क में अमन व अमान रहे, इसके लिए क्या कहेंगे? मुल्क में अमन व अमान तो एक अल्लाह तो है ही है, अल्लाह के हुक्म के बदौलत सब कुछ होता है। लेकिन ये कि जो मौजूदा हालात हैं, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को भी हिदायत अता फरमावे जो मुसलमानों के साथ रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। तो इन हालात में हमको भी उस रवादारी को, भाईचारगी को, मोहब्बत को पेश नज़र सलूक करना चाहिए और उसी के साथ साथ हम लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिरादरान वतन ही पर सारी ज़िम्मेदारी हो, हम भी उसके लिए ज़िम्मेदार हो जाते हैं कहीं ना कहीं, चाहे बहकावे में हो, चाहे जज्बात में हो, किसी अंदाज में हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी ज़िम्मेदार हो जाते हैं और हमको ज़्यादा तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया भी जाता है। तो मेरी ज़िम्मेदारी बड़ी है उनके मुकाबले में। तो इसलिए बिरादरान वतन से भी अपील है कि वो भी सुकून के साथ रहें। कोई भी मुल्क तरक्की करता है, इलाका तरक्की करता है तो सुकून पहले है, अमन पहले है। अगर बदअमनी रहेगी तो कोई भी ख़ानदान, इलाका, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है अमन सुकून। समझना होगा कि हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं और हमको कैसे रहना चाहिए। ये तरीक़ा ज़रूर दिमाग में रहना चाहिए और ये समाजी तौर पर रहना चाहिए, इज्तमाही तौर पर रहना चाहिए, इनफरादी तौर पर नहीं। हम आप अगर ठीक हो गए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। समाज अगर बन गया तो ये कामयाब हो गया। चलिए, आपको भी मुबारकबाद कबूल कीजिए आप मेरी। के मौके पर तो सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि अच्छे से ईद मनाए लोग, बढ़िया से ईद करें। अभी तो हम लोग रोड पे हैं कि लोगों का ईद का कार्यक्रम अभी चल रही है। जस्ट नमाज ख़त्म हुआ है, लोग निकले हैं रोड पे, बस ट्रैफिक रेगुलेट हो जाए, सब अपने अपने घर चला जाए। तो हमारे तरफ से फिर से शेरघाटी अनुमंडल वासियों को बहुत बहुत ईद का मुबारक। ईद के मौके पर सभी अनुमंडल वासियों को हमारी तरफ से ईद की बधाई और ईद लोग अच्छा से मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं, यही हमारी शुभकामना है। और अच्छे से लोग ईद मनाएं, इसलिए हर जगह हम लोग पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सबकी प्रतिनियुक्ति की गई और हम लोग भी विधि व्यवस्था संधारण हेतु रोड पर निकले हुए हैं। ईद की तैयारी को लेकर जो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की गई है, शेरघाटी के बीडीओ और सीओ भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, आज ईद के मौके पे क्या कहना चाहेंगे? पहले तो सभी नगरवासियों की ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और हम यही कहेंगे कि ईद एक मिलने जुलने का त्यौहार है। सब लोग हर्षोल्लास से, उमंग से मनाएं और खुश रहें। थैंक यू सर। वीडियो साहब हमारे साथ हैं। सर, आज ईद के मौके पे क्या कहेंगे लोगों से? सभी को ईद मुबारकबाद सबसे पहले तो कहना चाहेंगे। आपसी भाईचारे का त्यौहार है और यहाँ बड़ी मस्जिद पे अभी कुछ देर पहले लोगों ने नमाज अदा किया और शांतिपूर्वक अपने घर को जा रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पूरा शेरघाटी प्रशासन यहाँ तैनात है। बस यही, धन्यवाद। यहाँ पे शेरघाटी के थाना अध्यक्ष भी मौजूद हैं सुबह से ही और पूरी तरह से शांति व्यवस्था पे नज़र रखे हुए हैं। मैं आर.के. सिंह सर से जानना चाहता हूँ किस तरह का इंतज़ाम है आज ईद को लेकर और क्या संदेश देंगे? हाँ, सभी शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत सभी जगह बड़े शांति और धूमधाम से ईद का पर्व मनाया गया। करीब सभी जगहों पे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और
बार हुसैनगंज 7:30 बजे होने वाला है और 1-2 जगहों पे सिर्फ बचा है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। सभी जगह प्रॉपर दंडाधिकारी, पदाधिकारी और सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ईद आई है लेकर ज़ेबो ज़ीनत का समा, फिर हंसी है ज़िंदगी, फिर खूबसूरत है समा। आज ईद मनाई जा रही है। शेरघाटी में अलग अलग मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। कुछ नौजवान हैं जो अभी ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं, मैं इनसे बात करूंगा कैसा महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से, जो कोरोना गाइडलाइन की वजह से 2 साल तक लोग मस्जिदों में जाकर ईद की नमाज नहीं अदा कर पाए थे। इस बार बहुत खुशी है लोगों में और बहुत जोश है, बहुत जज्बा है। तो इस खुशी और मुसर्रत के मौके पे कैसा महसूस करते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। बताइए कैसा माहौल है आज और क्या कहेंगे आज? जी, अल्लाह का शुक्र है कि आज बड़ी खुशी का दिन है और 2 साल से जो है इस तरह का खुशी नहीं मनाई जा रही थी पूरे तादाद के साथ, लोगों के साथ। लॉकडाउन के बाद जो है इस तरह का जो है खुशी, ये काफ़ी दिनों के बाद इस तरह की खुशी मिली है, जिससे और भी खुशी में इजाफा हो चुका है और लोगों में काफ़ी खुशी है और लोग मिलजुल रहे हैं। और रमज़ान जो इस गर्मी में, इस तपिश में, अल्लाह का शुक्र है कि 1 महीना लोग रोज़ा रखा है। ये अल्लाह की गैबी मदद है, कोई इंसान की बस की चीज़ नहीं है। जो इस तपिश में, इस गर्मी में रोज़ा रख ले, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि इस तपिश में अल्लाह ने 1 महीना रोज़ा जो है रखवाया हम लोगों से, तमाम मुसलमानों से। और ईद उल फित्र जो है उसी का खुशी, उसी का तोहफे में अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को दिया है। और 2 रकात ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़कर हम लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबादी दे रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और अभी जो है घर जाकर एक दूसरे से खुशियाँ बांटेंगे, लच्छी समय खाएंगे और दोस्तों को भी बुलाएंगे। और काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुशी है हमारे नौजवानों में, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे आज ईद का मौका है और आज इस बार लॉकडाउन नहीं है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी की बात है। पिछले 2 सालों से लॉकडाउन का जो सिलसिला चला आ रहा था, लॉकडाउन में पिछले साल 2 से इतना हर्ष उल्लास के साथ नहीं मनाया गया ईद। इस बार तो उस तरह का माहौल नहीं है, खुला माहौल है। इस बार अच्छा मिल बांट के खुशी मनाएंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। इस बार किसी तरह के सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, फ्री है, बिल्कुल आज़ादी से खुशी मनाएंगे इंशाल्लाह। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। आपका क्या नाम? जी, मोइन अली। चलिए हम कुछ बच्चों से बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? आज ईद के दिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत महसूस हो रहा है। जी, आज हमने देखा कि आज बहुत दिन के बाद हम लोग की ईद की नमाज मिली है। पहले लॉकडाउन था, कोरोना आए हुए थे, आज हमारा बहुत आराम मिल रहा थोड़ा। क्या नाम हुआ? जी जी, मोहम्मद साहिब वाला। अच्छा, क्या नाम है आपका? इस्माइल। क्या कहेंगे आज आप? आज जो इतने दिन से बंद था, हम लोग नहीं अदा कर पा रहे थे मस्जिद में, तो अब है ठीक, अब थोड़ी ना कर पाओगे। चलिए ठीक है। तो अब सुन रहे थे तमाम लोगों से बात ईद को लेकर, और आप देख रहे हैं इस तरफ भी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, मस्जिदों से लौटे हैं, एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं।